चला कि पेन किलर इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे 15 दिन तक परेशानी हुई। जो चीज़ मुझे 4-5 दिन में ठीक हो सकता था, वो मैंने 15 दिन झेले। पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़राब होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लविंग रितु। तो गाइस, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं और डुल्लू सोए हुए हैं, बस कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं ना बेटा। कितनी ठंड है ना बाहर, कितनी ठंड है बताओ। इतना ठंड है बाहर, इतनी ठंड है। तो मैं सोच रही थी मैं क्या वीडियो बनाऊँ, घर में बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं सोची कि मैं आज आप लोग से कुछ शेयर करती हूँ। तो गाइज़, मैं अपनी एक पर्सनल बात शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे साथ हुआ था। मतलब आज से ज़्यादा नहीं, बस 1-2 महीने पहले की बात है, नवंबर की बात है। तो नवंबर या अक्टूबर, हाँ नवंबर मंथ मतलब मेरे लिए इतनी बुरी थी कि मैं क्या बताऊँ। और जब से नवंबर शुरू हुआ मेरे साथ बुरा ही बुरा हो रहा था, बुरा ही बुरा हो रहा था। तो गाइस, मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, इतनी परेशान हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैं सोची कि ये जो मेरे साथ परेशानी हुई थी, ये आप लोग के साथ कभी ना हो, इसीलिए मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ आज। तो कि गाइस, कि आप सब ने सुनी होगी कि हाँ, पेन किलर के बारे में सुनी होगी। पेन किलर का इंजेक्शन इतना ख़तरनाक हो सकता है। पेन किलर का इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट आप सोच नहीं सकते, जो मेरे साथ हुआ था। मुझे हुआ कुछ और इलाज हुआ किसी और चीज़ का, और बीच में पेन किलर 10-10 पेन किलर का इंजेक्शन पड़ा था मुझे। और इतना बुरा हुआ मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती मुझे क्या झेलना पड़ा था इस पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स को। तो आज मैं वही बात आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पेन किलर का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, मैं पहले बता देती हूँ गाइस। पेन किलर कभी मत लेना, कभी नहीं। बहुत ज़्यादा जब डॉक्टर बोले तो हाँ, 1-2 पेन किलर का इंजेक्शन लेना, ज़्यादा इससे मत लेना। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो हुआ मेरे साथ ये था कि नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ना बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो रहा था। तो गर्मी से अचानक ठंडी आ रही थी, तो सबको फीवर हो रहा था, सर्दी खांसी हो रही थी। तो सबको नॉर्मली था, सीज़न का था, सीजनली था, तो सबको हो रहा था। तो मुझे भी हुआ, बाबू को भी हुआ था। तो इसका ठीक हो गया। मेरे से पहले ये लोग का तबीयत ख़राब था, तो ये लोग का ठीक हो गया। फिर मुझे हो गया कि मुझे सबसे पहले तो मुझे खांसी सर्दी हुई, ठीक है। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, खांसी सर्दी हुई और बहुत ज़्यादा बॉडी हुआ और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। तो मैंने क्या हुआ, बॉडी पेन हो रहा था, इसकी वजह से मम्मी ना, इसके पापा कल से ही एक बॉडी पेन किलर, बॉडी का दर्द का दवाई ला दिए, ठीक है। तो वो मैंने खा ली, तो बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर अचानक से फ़ीवर आ गया मुझे। तो फ़ीवर आ गया, तो उस टाइम बहुत सारा डेंगू फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ था बिहार झारखंड में। और उससे मलेरिया भी हो रही थी और डेंगू भी हो रहा था। तो सबको ये डर था कि किसी को मलेरिया ना हो जाए, डेंगू ना हो जाए। और तो फिर क्या हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। इतना ज़्यादा, फिर 2 दिन, 1 दिन बुखार ठीक नहीं हुआ मेरा। तो दूसरे दिन दवाई खाई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो दूसरे दिन मैं इनको बोली कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, मैं उठ नहीं पा रही हूँ बेड पे से। तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, ये लोगों को खाना तक नहीं खिला पा रही थी। जैसे कि मैं इसका सारा काम ना खुद ही करती हूँ, खाना खिलाना, किसी से खाना नहीं खाती है। तो मैं इन लोगों को खाना मैं ही खिलाती हूँ। तो इन लोगों को कुछ कर नहीं पा रही थी, ना स्कूल भेज पा रही थी, ना खाना खिला पा रही थी। तो फिर मैं बोली कि मुझे डॉक्टर से दिखा दीजिए, 2 दिन हो गया है मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसके पापा बोले ठीक है, चलो दिखा देता हूँ डॉक्टर के पास है। तो गाइस, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर को फर्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास गई, और वो क्या किए ना, हाँ,
तो ये क्या किए ना, यहाँ जो मतलब बगल में ही डॉक्टर है, जैसे कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, बगल में ही है। तो मतलब अगर उतने भी नहीं है तो 1 किलोमीटर का दूर पे होगा। तो जिससे मैं ये लोग को दिखाती ना, बच्चे का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो, क्या ये गलती करती है ना, वो मुझे लेके बच्चों के स्पेशलिस्ट के डॉक्टर के पास चल गए। मतलब वो बड़ों को भी देखता है, ऐसा नहीं है, उस बड़े भी, उन लोग के बड़े भी बुजुर्ग भी आते हैं दिखाने के लिए। तो क्या हुआ ना, वो मुझे ना उसके पास लेके चले गए, ठीक है। तो फिर हाँ, तो फिर मैं हो गई, तो डॉक्टर बोला क्या हुआ है, तो हाँ बुखार है, बॉडी पेन है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है। तो और क्या हो रहा है, तो मुझे उठ नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, कमज़ोरी लग रही है शरीर में, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है। और यही सब था, सर में दर्द था। तो वो तो ठीक है, उसने फीवर का दवाई दी, और फीवर की दवाई दी, सर्दी खांसी की दवाई दी, और बोला कि पेट में तो दर्द नहीं है। और ये उस टाइम ना मलेरिया का नहीं, डेंगू का ये था कि लक्षण था कि अगर पेट में दर्द है ये फीवर वीवर है ना, तो फिर डेंगू का भी लक्षण हो सकते हैं। तो फिर तो मेरे पेट में दर्द नहीं था, तो मैं, लेकिन बॉडी पेन बहुत था, मैं उठ नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा बॉडी पेन था, मतलब पूरे बॉडी में दर्द था, उठ नहीं पाती थी, कुछ भी कर नहीं पाती थी। तो हाँ गाइस, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था मेरा। तो डॉक्टर ने ये गलती कर दी, क्या करिए ना, उन्होंने मुझे 10 पेन किलर लिखा। 10 पेन किलर, आप समझ सकते हैं 10 पेन किलर क्या होता है, मुझे नहीं पता था। तो वो दवाई लिखती है, और मतलब क्या होता है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवाई लिख देता है, आप लो और आ जाओ घर। डॉक्टर बताता नहीं, डॉक्टर इतने घमंडी क्यों होते हैं यार, बताएगा कुछ नहीं, क्या आपको प्यार से पूछना चाहिए ना, ठीक है पूछ तो लेगा आपको क्या हुआ, पर बताना तो चाहिए आपको हुआ क्या है। नहीं, बस देख के दवाई लिख देगा, जाओ अब दवाई लो, घर जाओ, बता देगा कैसे कैसे खाना है। तो ठीक है भाई, वही हुआ मेरे साथ, दवाई लिख दिया, और मैं भी दवाई ली। और इसके पापा भी जब इंजेक्शन देने लगे, तो मुझे लगा इंजेक्शन क्यों यार, मुझे तो नॉर्मली खांसी सर्दी ये है, बॉडी पेन है बस, तो बॉडी पेन के लिए इंजेक्शन। उन्होंने बोला कि, मैंने पूछा कि ये किस चीज़ का है, तो फिर बोला कि ये पेन किलर है दर्द के लिए, बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द ना। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी दर्द था, तो उसका ये होना चाहिए ना कि बॉडी दर्द आखिर है क्यों, मतलब किस वजह से हो रहा है। ये तो इलाज नहीं होता ना कि आपका बॉडी पेन हो रहा तो 10-10 पेन किलर लिख दो। और मेरा सास ससुर ऐसे है ना कि जो डॉक्टर बोलेगा वही करेंगे, ठीक है। अगर मैं भी नहीं है इंजेक्शन, अगर हम लोग सोच रहे थे, मतलब ऐसा सोचते कि डॉक्टर कुछ दिया होगा तो अच्छे के लिए दिया होगा, डॉक्टर पे हम जाते क्यों हैं भरोसा करके कि वो जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा करेगा, ठीक है। तो हमने डॉक्टर पे भरोसा करके पेन किलर ले लिया, और हम घर आए। तो फिर सुबह शाम इंजेक्शन लेना था, तो मैंने ली। ये डॉक्टर मतलब बगल के ही डॉक्टर है जो इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो 5 पे तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, बॉडी पेन भी ठीक नहीं हो रहा था, और भी ज़्यादा तबीयत मेरा बिगड़ रहा था, और भी ज़्यादा बुखार आ रही थी, और भी ज़्यादा बॉडी पेन बढ़ रहा था। मैं उतनी ही परेशानी में थी, लेकिन पेन किलर मैं ले रही थी डेली। 5 दिन नहीं, 4 दिन तक मैंने 8 नहीं, हाँ 9 पेन किलर ली थी मैंने, ठीक है। एक पेन किलर छूट गया था, 9 पेन किलर मैंने पेन किलर का इंजेक्शन लिया मैंने, ठीक। तो गाइस हाँ, तो मैंने 9 पेन किलर का इंजेक्शन लिया। तो और डॉक्टर के अब तो मैं आते थे ना सुई इंजेक्शन देने के लिए, तो उससे मम्मी पूछे, मतलब मम्मी मेरे सास ससुर पूछे कि इसका ठीक क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये इतना सारा दवाई ले रही है, इंजेक्शन भी ले रही है, दर्द का भी बॉडी दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो बोले कि शायद कमज़ोरी हो गया है इसे, कमज़ोरी का इंजेक्शन दे देता हूँ एक, और ठीक हो जाएगा। तो 9 पेन किलर और एक कमज़ोरी की, और एक पता नहीं क्या चीज़ का दिए, तो 11 सुई हो गया। उस दिन मुझे 4 इंजेक्शन पड़े थे, नहीं 3 इंजेक्शन पड़े थे, इसलिए एक पेन किलर छूट गया था मेरा, ठीक है। तो 4 ही पेन किलर, मतलब लगभग मुझे सारा मिला के मतलब टोटल 11 इंजेक्शन, 9 पेन किलर और 2
ऐसे मतलब जो डॉक्टर बगल के थे वो उन्होंने दिया। तो 11 सुई मुझे पड़ा, लेकिन मेरा तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। अब मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, मैं क्या करूँ, मैं इतना परेशान थी कि आखिर हुआ क्या है मुझे, कि मतलब इतना भी तो किसी का फीवर होता है तो इतना भी परेशानी नहीं होती है, जो मुझे इतना बॉडी पेन क्यों हो रहा है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, वही डॉक्टर के पास। फिर मैं बोली, मुझे हल्का हल्का पेट भी दर्द शुरू हो गया था उस टाइम। तो मैं डॉक्टर के पास फिर दोबारा गई। तो फिर डॉक्टर बोला कि पेट दर्द हो रहा है अगर, और पूरा सुई भी ले ली और ठीक नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा टेस्ट लिख दिया उन्होंने, ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, मतलब बहुत सारा। तो सारे मैंने उसी दिन करवा लिए। सारा सबका रिपोर्ट भी आ गया, सब नॉर्मल ही थे। बस थोड़ा सा क्या कमी था, कुछ कम था, तो वो नॉर्मल चीज़ कुछ कम था, तो उसके लिए बोला कि खाओ पियो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर का जो शक था कि इसे डेंगू तो नहीं हुआ, डेंगू भी नहीं था, वो सारे टेस्ट नॉर्मल आए और हल्का हल्का पेट दर्द भी शुरू हो गया था। तो डॉक्टर ने क्या किया कि फिर से दवाई लिख दी, थोड़ा थोड़ा ना चेंजेस कर दिया दवाई में, ये दवाई नहीं ये दवाई लो, और पेट के दर्द का दवाई दे दिया। तो ठीक है, हम सब आ गए, अब क्या बोल सकते थे कि सारे टेस्ट तो नॉर्मल आए हैं। अब मेरा असली परेशानी शुरू होता है, जो पेट का दर्द था ना वो अब ज़ोर ज़ोर से होने लगा। ठीक है, दवाई खाई मैं, नहीं ठीक हुआ। उसी दिन डॉक्टर के पास दिखा के आई थी, नहीं ठीक हुआ। दवाई खाई मैं, नहीं ठीक हुआ। रात भर मेरा पेट दर्द हुआ, मैं रात भर बैठे रही बेड पे। फिर मैंने बैठ के बेड पे ठीक बिताया रात। मेरा मतलब ऐसा दर्द होता था ना, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं हो रहा, मैं किसी को चिल्ला भी नहीं सकती, और इतना धीरे भी नहीं हुआ कि मैं सो जाऊँ। मैंने क्या किया, मेरे पास बेल्ट था, हीटिंग बेल्ट था, तो मैंने उसे लगा के रात भर कैसे भी बिताया। सुबह हुआ थोड़ा नॉर्मल हुआ मेरा, तो मैं थोड़ा बड़ा काम की, लेकिन मेरा वही कमज़ोरी था, बॉडी पेन था, तो मैं वैसे ही लेटी रही। दूसरे दिन भी दवाई खाई, नहीं ठीक हुआ। अब उस दिन रात में क्या हुआ, उस दिन रात में मुझे इतना तेज़ दर्द हुआ, इतना पेट दर्द तेज़ हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं रो रही थी, चीख रही थी, छटपटा रही थी इधर से उधर, मतलब इतना, मतलब लग रहा था कि मैं क्या करूं। इतना धीरे धीरे मैं बोल रही थी कि मेरा पेट दर्द तेज़ हो रहा। बस सब घर के परेशान हो गए थे यार, 1 दिन 2 दिन होता, मुझे 10 दिन हो गए थे तबीयत ख़राब हुआ। और उनका गलती नहीं था, वो तो डॉक्टर से दिखा ही रहे थे, और वो क्या कर सकते थे, उनका कोई गलती नहीं था। अब इतना ज़ोर पेट में दर्द होने लगा, मैं इतना ज़ोर से होने लगा कि मैं बता नहीं सकती थी कि मैं रो रही थी, इधर बैठ रही थी, उठ रही थी, सो रही थी, मुझे क्या पता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था मैं क्या करूँ। बस मैं इतनी चिल्ला रही थी। तो जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया ना, डॉक्टर जो बगल में रहते थे उनको गए घर से, रात के 1 या 2 बज रहे थे, गए घर, बाहर लेके आए उनको लेके आए उनके घर से। तो वो आए जल्दी से, मतलब पेन किलर का इंजेक्शन लेके आए, मतलब नस में उन्होंने दिया, 2 सुई लेके आए थे उन्होंने, 1 या 2 ही लेके आए थे शायद, 2 लेके आए थे। तो उन्होंने भी दिया, 2 इंजेक्शन जल्दी से लगाया मुझे, तब जाके 10-15 मिनट के अंदर मेरा नॉर्मल हुआ पेट दर्द। तो मैं सोई उस रात तो मैं सो गई, चलो किसी तरह से, पर मेरा पेट दर्द ठीक नहीं होता, मुझे हल्का हल्का पेट दर्द था। ये क्या होता ना कि पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं था, पेट दर्द हल्का हल्का हो रहा था मुझे, पर हाँ इतना नॉर्मल था कि मैं सो सकती थी। उस रात तो मैं सो गई, किसी भी तरह से सो गई उस रात। तो सब जानते थे मैं रात में इतना परेशान हुआ, इतना रोई हूँ, तो उन्होंने मुझे सोए हुए छोड़ दिया, पर मैं सोई नहीं थी, मेरे पेट दर्द हो रहा था। पर हाँ मैं लेटी हुई थी, मैं लेटे लेटे बस ऐसे ही सोच रही थी, पेट दर्द हो रहा था, मैं क्या करूँ, मेरे पास पेट दर्द की दवाई है, डॉक्टर से दिखाया हुआ है, मैं क्या करूँ। और ऐसा है भी नहीं कि बार बार मुझे सब डॉक्टर के पास ही ले जाते रहेंगे, ले गया फिर ठीक है। उस दिन तो बहुत ज़्यादा दर्द था, तो फिर मेरा पेट दर्द नॉर्मल हो गया था, मतलब हल्का हल्का दर्द था। तो फिर रात में मैं सोची ना कि फिर से मेरा वैसे ही पेट दर्द ना शुरू हो जाए रात में, तो मैं बोली कि मेरा पेट दर्द हल्का हल्का बढ़ रहा है, चलिए दूसरे डॉक्टर से दिखवा लेते हैं।
तो उन्होंने लेडीज़ डॉक्टर के पास ले गया मुझे, लेडीज़ डॉक्टर के पास ले गए, गायनोकोलॉजिस्ट के पास, जहाँ पे डुल्लू लड्डू हुआ था। तो वो लेडीज़ डॉक्टर के पास ले गए और मतलब वो बोली ना, मतलब उसे दिखाए। तो उस टाइम मेरा पेट दर्द हल्का हल्का थोड़ा तेज़ हो गया था, तो एक दवाई दिया मेरा, अल्ट्रासाउंड लिखा उन्होंने मुझे। तो अल्ट्रासाउंड हुआ और फिर उन्होंने चेकअप किया, जो भी करना था उन्होंने किया। फिर बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपके पेट में ना कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्ज है पेट में आपका, और नॉर्मली फीवर है। तो उन्होंने दवाई दिया, बोला बहुत तेज़, मैंने बोला कि बहुत तेज़ कल पेट में रात में दर्द हो गया था, तो बहुत ज़्यादा रात में 2 बजे सुई पड़ा। तो बोला लो एक सुई दे देती हूँ मैं, जब बहुत ज़्यादा तेज़ पेट में दर्द हो ना तभी लेना, ऐसे नहीं लेना। बोला ठीक है। वो डॉक्टर अच्छी थी, और पेट के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई दी कि लेते रहो पेट के लिए, कब्ज से दर्द दे रखा, पेट में ना कब्ज हो गया। तो ठीक है, कब्ज हो गया था, तो कब्ज के लिए दवाई दिया, ये जो भी था दवाई ले ली मैंने। मेरा पेट दर्द ठीक नहीं हुआ, मैं दवाई लाई, खाई। उस रात में उन्होंने जब दवाई लिखा था, मतलब लगभग मुझे 12-13 दिन हो गए थे मेरा तबीयत ख़राब हुआ। ठीक है, मैं पूरी तरह से टूट गई थी एकदम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था रास्ता कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने ये भी बताया कि मुझे इतने इंजेक्शन पड़े हैं, तो वो इस बात पे ध्यान नहीं दी। ठीक है, तो फिर मैं आई उस रात में, तो दवाई खाई, उनका ठीक हो गया। मैं पूरे खुश हो गई, अरे इतना अच्छा दवाई है उन्होंने दिया, कितनी अच्छी डॉक्टर है, पहले मुझे क्यों नहीं लेके गया उनके पास, इतना अच्छा दवाई दिया, मुझे ठीक हो गया। तो मैं पूरे बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो सब खुश हो गए घर में कि चलो ठीक है, किसी तरह तो इसका पेट दर्द ठीक हुआ। मैं पेट दर्द के सामने ना सारा बीमारी अपना भूल गई थी, मुझे क्या था, मतलब जो पहले बीमारी था ना मेरा, बॉडी पेन का, फीवर, खांसी, सर्दी, में सब भूल गई थी पेट दर्द के सामने। पेट दर्द एक ऐसा बीमारी जिसके सामने मैंने सारा बीमारी अपना भूल गई थी। तो क्या हुआ ना, फिर उस रात में मैं तो सो गई। ठीक है, जब रात के 3-4 बजे तब फिर से मेरा पेट दर्द शुरू। मैं ना शर्म से बोलती नहीं थी किसी को कि क्या सोचेंगे यार, इतना ज़्यादा तबीयत किसी का ख़राब होता है यार। उन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया कि वो दिखा नहीं रहे मुझे, आखिर मुझे हुआ क्या है। मैं इतने डॉक्टरों को दिखाने के बाद, इतने सब करने के बाद भी पेट दर्द ठीक नहीं होता है, आखिर मुझे हुआ क्या। मैं भी सोचते रहती थी, फ़ोन में चेक करते रहती थी, क्या देखती रहती थी क्या हुआ है मुझे, मतलब ऐसी रात भर बिता दी मैंने। उस रात को मैंने उन्हें उठाया नहीं, किसी को नहीं बताया मैंने, मैं ऐसे ही उठ के चुपचाप बैठ के फ़ोन देख रही थी। वो भी थके हुए थे, सो गए थे, तो मैं रात को ऐसे देखती रही। चोट लगा बेटा, खून लगा, को जो सीख लगा लिया, ला क्रीम लगा देते, आजा। तो गाइस देखो, डुल्लू को चोट लग गया, देख के नहीं चलती बेटा, देख के चलो ना, अब से देख के चलना, ठीक है। तो फिर गाइस, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर मैं उस रात को बैठ के बिताई। फिर उसके पापा उठे, 6 बजे उठे, तो उन्होंने मुझे देखा कि बैठी हुई है। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, पेट दर्द दे रहा है क्या, बोला हाँ। अब वो भी परेशान, वो भी बैठे 2 घंटा, 8 बजा। फिर हमने मम्मी को बताया, मम्मी क्या हो गया, ऐसे सब परेशान हो गया फिर से कि क्या हो गया इसके पेट में, कि पेट दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है यार, क्या करते यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है मेरे पेट में। तो फिर उस दिन तो फिर सोचते सोचते ही वो निकल गया, कभी पेट दर्द देता था, नहीं देता था, धीरे धीरे देता ही रहता था। फिर सब ने सोचा कि शायद पेट इसका दवाई खाते खाते गर्म हो गया, इसका पेट में कब्ज हो गया है। तो सब अपना अपना नुस्खा निकालने लगे, किसी ने अनार का जूस, किसी ने संतरे का जूस, कोई नारियल पानी, ये वो। उस दिन तो ऐसे निकल गया, मतलब मेरा पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था, पेट दर्द तो था ही, और मतलब उसका उस दिन वैसे निकल गया। सब अपने अपने नुस्खे निकाल देते हुए मैं सबका नुस्खा आजमा रही थी, पर पेट दर्द ठीक होने का नाम नहीं था, वो वैसे ही था। मैं सबका नुस्खा यूज़ कर रही थी जो भी था। फिर उस दिन रात को मैं रात भर, उस रात में ना
मतलब रात भर में रात कैसे गुजारती, दिन तो चलो गुजर गया, रात कैसे गुजारना है मुझे। तो मैं क्या की ना, वो हीट बेल्ट आता है, मैं रात भर हीट बेल्ट को टाइट से लगा के बांध के सो गई। जब उसे बांधती थी ना तो पेट में आराम मिलता था, तो मैं रात भर उसे बांध के सोई और रात भर मैंने वैसे ही काटा। और फिर भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, बार बार बाथरूम जाना, फिर वैसे ही बैठ के मैं रात भर गुजारी। मैंने उनको नहीं बोलती थी, मुझे भी क्या लगता था यार क्या बताऊँ एक ही चीज़ को। और उतना तेज़ दर्द नहीं हो रहा था कि मैं रोऊँ भी, वैसे ही दर्द हो रहा था। बर्दाश्त वाला दर्द था नहीं कि मैं बर्दाश्त कर लूँ, उतना तेज़ दर्द था नहीं कि मैं चिल्लाऊँ। तो मतलब मेरा पेट दर्द दे रहा था। तो मैं वैसे ही उस दिन कटा। फिर दूसरे दिन पापा बोले कि ना आज भी रो रही थी रात। इसके पापा बोले मेरी सास ससुर से कि आज रात भी नहीं सोई है। तो पापा बोले कि ठीक है, एक और डॉक्टर है, पेट का स्पेशलिस्ट है। वैसे मेरा 14-15 दिन शायद हो गया था, हाँ 14-15 दिन हो गया था मेरा पेट दर्द का और मेरा बीमार हुए बेटा ऐसे नहीं करते। तो फिर जो यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट है, मेरा ना दोस्त को हुआ था ऐसे ही पेट दर्द, तो वहीं पे दिखाया तो ठीक हो गया। तो वो तो उसी के यहाँ दिखा दो, वो पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो वो बोले ठीक है, उसके यहाँ दिखा देंगे। क्योंकि मैंने बोला कि हाँ मुझे दिखाना। मुझे उसको समझ नहीं आता था, मैं लगता था ना कि मैं 100 डॉक्टर के पास जाऊँ, जहाँ मेरा ठीक हो जाए मैं 100 डॉक्टर के पास जाऊँ, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, मैं ऐसे ही चलते रहूँ। मेरे घर में बैठने मुझे अकबकाहट हो गई थी, मैं पता है लगता मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे आखिर हुआ क्या। इतने दिन 15-15 दिन कोई नॉर्मल बात है नहीं कि बीमार है इंसान। और पेट दर्द एनी टाइम पेट दर्द होता था, वो 1 मिनट नहीं होता था जो मेरा पेट दर्द ना दे रहा हो, हर टाइम पेट दर्द। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो फिर क्या हुआ ना, फिर मैं वही डॉक्टर के पास गई, फिर नंबर लगा हुआ था, उनके पास बहुत भीड़ रहता तो हम पहले ही नंबर लगवा दिया था हमने। तो फिर हमारा नंबर आया तो डॉक्टर को मैंने सारी परेशानी बताई अपनी। तो तब उन डॉक्टर का नाम है कमल नयन डॉक्टर, जो पेट के स्पेशलिस्ट है। तो उन्होंने बताया कि आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है और इस वजह से हुआ है कि आपने मतलब जो पेन किलर था ना, मेरा पेन किलर की वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन और मतलब क्या बताऊँ, पेट दर्द, गैस, हाँ गैस, पूरी पेट में गैस भरी हुई थी मेरी। मतलब डकार आते थे, पूरे पेट में गैस भर गया था, कॉन्स्टिपेशन हो गया था। और मतलब और बता नहीं सकती कुछ और प्रॉब्लम्स भी हुए थे मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। ये एक इंजेक्शन की वजह से डॉक्टर ने मेरा गलत इलाज कर दिया। उन्होंने मतलब उन्हें इतना ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए था। नॉर्मल दर्द था, मेरे बॉडी में पेन था, तो हाँ 1-2 इंजेक्शन से ठीक हो सकता था। 10 इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने 10 पेन किलर जो था ये मेरे पूरे बॉडी में फैल, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पेट को, मतलब क्या बोलते हैं ना इसे, साइड इफ़ेक्ट, पूरे पेट मेरे शरीर में साइड इफ़ेक्ट हुआ था इसका। ज़्यादातर पेट में होता है ये पेन किलर का इफ़ेक्ट। तो उन्होंने ये बताया कि ये पेन किलर का ही साइड इफ़ेक्ट है, तो मुझे ये झेलना पड़ रहा है। तो उन्होंने मुझे पेट को ठंडा करने के लिए दवाई दिया और पेट की दवाई दी, गैस की दवाई दी और बहुत सारी, मतलब गैस, बहुत ज़्यादा गैस था मेरे, उसे निकल नहीं रहा था मेरा गैस पेट में से। और कब्ज बहुत ज़्यादा थी, बहुत परेशानी हो रही थी। और ये ऐसा हुआ था ना, पेट में जलन भी हो रही थी, इतना जलता था पेट में क्या बताऊँ। तो फिर उन्होंने ये मेरा इलाज किया और फिर उन्होंने चेक किया मेरे पेट को। ऐसे नहीं करते, बस उन्होंने चेक किया मेरे पेट को और ज़्यादा दवाई नहीं दी, बस छोटे मोटे सस्ती दवाई दी उन्होंने। मतलब एक पेट को ठंडा करने के लिए दिया और किसी सीलियम हस्क होता है ना वो, और बेटा ऐसे नहीं करते, 1 सेकेंड, और
पेट का दर्द की दवाई दी और 2-3 दवाई दी उन्होंने और एक विटामिन की दवाई दी, बस इतना ही दिया। बोला कि आप 3 दिन खाओ, 3 दिन के बाद आना। मैं डॉक्टर को बोलती मैं 3 दिन नहीं वेट कर सकती डॉक्टर, मुझे ठीक होना है, प्लीज़ आप तो बोल दीजिए मुझे एक बार कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, ये बता दीजिए। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक हो जाओगी, आप जाओ 3 दिन खाओ, नहीं ठीक होगा आप आ जाना। मैं 3 दिन में ठीक नहीं होगा, मुझे फिर 3 दिन वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैं डर के घर आई और दवाई खाई। मैं 2 दिन में ठीक हो गई। मैं 2 दिन में ठीक हो गई। मतलब धीरे धीरे मेरा पेट दर्द अचानक ठीक नहीं हुआ, धीरे धीरे मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मैं नॉर्मल हुई। उन्होंने एक डब्बा दिया था, उन्होंने बोला था कि पानी में घोल के पीना। वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। जब पीती थी ना पेट पूरा ठंडा लगता था और बहुत आराम मिलता था उससे। और मेरा कब्ज़ भी सारा ठीक हो गया और गैस भी ठीक हो गया। मतलब बहुत मेरा पेट मतलब आराम मिला तब जाके। और मतलब मैं तो बॉडी पेन वो जो प्रॉब्लम था वो तो मैं सारा भूल गई थी मैं अपने पेट दर्द के सामने। फिर वो सभी नॉर्मल हो गए। वो सब तो चलो वायरल था, वो सब ठीक हो गया। वो तो मौसम के हिसाब से हो रहा था, वो तो अपना ठीक हो गया। लेकिन उसके वजह से जो मुझे ये पेट दर्द झेलना पड़ा था ना गाइस, तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगी। कि हाँ तब मुझे पता चला कि पेन किलर इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे 15 दिन तक परेशानी हुई। जो चीज़ मुझे 4-5 दिन में ठीक हो सकता था वो मैंने 15 दिन झेले। पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़राब होता है गाइस। तो पेन किलर लेने से पहले सोचना ज़रूर, एक बार नहीं 100 बार सोचना कि आपको इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकती है। आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकती है, आपको पेट में गैस भर सकता है, आपकी पूरे बॉडी में गैस भर सकती है, जलन हो सकता है, आपको बहुत परेशानी और भी बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ेगी गाइस। तो मैं बता नहीं सकती। और बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आप पेन किलर कभी मत लेना गाइस। तो ये मेरा स्टोरी था, तो जो मैंने 1-2 महीने पहले झेली अपनी लाइफ में, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा सीख मिली है। तो मैं सोची कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ, जिससे मुझे तो जो परेशानी झेलनी पड़ी और लोगों को ना झेलनी पड़ी। तो गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना, ठीक है। जिन्हें पेट दर्द होगा, जो इस परेशानी से जूझ रहे होंगे, ठीक है। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस। तो और आगे बताना मुझे कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आपको किस टॉपिक पसंद है, मेरी फैमिली या फिर आप मेरी लाइफ के बारे में कुछ अगर जानना चाहते हैं और कुछ भी अगर, ठीक है, तो कमेंट करना गाइस। बाय बाय।